नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंडलेस मोटिव में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा के बारे में, जो आज भी अमर है और उसके साथ साथ उसका अमर होना एक रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, उस रहस्यमय योद्धा का नाम था अश्वत्थामा, जो आज भी अमर माने जाते हैं। दोस्तों, उनकी कहानी रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, उनका आज भी होना एक रहस्य बना हुआ है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं उनकी अमरता और उनके अमर होने के श्राप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अश्वत्थामा अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपि था। अश्वत्थामा भगवान शिव का अनन्य भक्त था, जिसके कारण भगवान शिव ने उसे कई तरह के दिव्य वरदान दे रखे थे। इसीलिए अर्जुन, कर्ण आदि के साथ साथ अश्वत्थामा को भी महाभारत का एक सबसे प्रतापी महायोद्धा कहा जाता था। उसका महायोद्धा होने का एक कारण यह भी था कि वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन यानी महाभारत में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। इसलिए अश्वत्थामा को भी कौरवों का साथ देना पड़ा, उनकी ओर से लड़ना पड़ा और अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अजय माने जाते हैं। अश्वत्थामा को वरदान में एक मणि भी मिली थी, जो वे अपने माथे पर लगाकर रखते थे। वो मणि अश्वत्थामा को असीम शक्ति और अजयता प्रदान करती थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 18वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पूरे रौद्र रूप में थे और पांडवों की सेना में त्राही त्राही मचा रहे थे, तो पांडवों के खेमे में दहशत का माहौल बन गया। अश्वत्थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार लगभग तय कर दी थी। पांडवों को हार की ओर बढ़ते देख भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। तभी युद्ध के बीच में एक अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर ने झूठ बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन तभी युद्ध में अवंती राज का हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, जिसे भीम ने मार दिया था, इसके बाद युद्ध में ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के मारे जाने की बात की सच्चाई जाननी चाहिए, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख से शंखनाद कर दिया, जिसकी ध्वनि इतनी तेज और प्रबल थी कि उसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द किंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तभी द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और युद्ध भूमि में अपनी आंखें बंद कर ली और पुत्र शोक में डूब गए। गुरु द्रोणाचार्य को निहत्था देख द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सिर पर तलवार से वार किया और उनकी गर्दन काट डाली। अपने पिता की छल से मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा बहुत दुखी और क्रोधित हुआ और उसने युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उसी रात उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध को और भयंकर बना दिया। जब पांडवों ने द्रौपदी के निर्दोष पुत्रों की हत्या की खबर सुनी, तभी वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा के पास गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम सदैव अमर रहोगे और तुम्हारा जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहेगा, और उसके माथे से वो दिव्य मणि भी निकाल ली। अश्वत्थामा को दुनिया भर में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, आज भी लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और कई कहानियां ऐसी भी हैं कि लोगों ने उन्हें जंगलों पहाड़ों में भटकते हुए देखा है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा की इस कहानी से जो मुझे समझ में आया कि अति क्रोध और प्रतिशोध से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।